इसमें जो हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट मिली, खासतौर पे इसहाक डार साहब को, क्योंकि सब लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि क्योंकि अब मामलात आगे नहीं बढ़े मुज़ाकरात के, और अगर ये जंग आगे बढ़ती है, सऊदी अरब इन्वॉल्व होता है, तो फिर ऑब्वियसली हम शायद सऊदी अरब के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल रिलायंस उन पर है, हमारा डिफेंस पैक्ट उनके साथ है, तो हमें अगर उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो क्या अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये बता रहे हैं कि ये डायलॉग ईरान की वजह से कामयाब नहीं हुए और ईरान क्योंकि नहीं आया इसलिए मामला आगे नहीं बढ़े? ये एक तासुर जो फैल रहा था, उसको खुद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अब्बास इराक्ची साहब, उन्होंने किल कर दिया लिटरली, क्योंकि उन्होंने जो अपना ट्वीट किया उसमें पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा वी आर ग्रेटफुल कि पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि ईरान ने कभी इनकार नहीं किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो और एक परमानेंट सीज़ फायर के लिए बात हो, जंग बंदी के लिए बात हो, और उसके लिए हम इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया। आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी किया। यानी कि जो भी एक मौक़िफ़ था, ये जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा था कि ईरान की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और ऑब्वियसली एज आई सेड कि वो तासुर उभरा भी उस मीटिंग के बाद था, तो उन्होंने उसको किल कर दिया। और ऑब्वियसली ग्रेशियसली इसहाक डार साहब ने भी उनको थैंक यू किया कि आपने एक क्लैरिफिकेशन, ये बड़ी आम क्लैरिफिकेशन जो है वो कर दी है। अच्छा, अब मैंने कई लोगों से बात की जो कि इस मीटिंग में थे, और उनसे जब मैंने पूछा कि ये 2-3 जो खबरें आई हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की हो, डॉन की हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हो, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं, क्या ये बातें वहाँ पे हुई हैं? तो इसका जवाब तो मुझे मिला कि बिल्कुल इस किस्म की बातें हुई हैं, बट उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, सब चीज़ें एक कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। तो इस तरह प्लेनली कह लेना कि यार ईरान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई, वो बात गलत है। अच्छा, मैंने भी कल बताया था, मैं दोबारा अपनी खबर को आपको शेयर करता हूँ, मज़ीद में डिटेल भी बताता हूँ। मैं इस पे खड़ा हूँ क्योंकि जो सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, जो सारे ऑब्वियसली मामलात को डील कर रहे थे, उनसे जब मेरी भी बात हुई है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ईरान ने कह दिया कि यार हम नहीं आ रहे, और ये इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने भी कल बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल में भी इंपॉर्टेंट लोग थे अमेरिका से, ईरान से, पाकिस्तान से, उनके दरमियान जो डिस्कशन हुई, उसके बाद एक फॉर्मूला तय पाया कि अमेरिका जो है वो एक सीज़ फायर का ऐलान करेगा, और CBM के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, ईरान की तरफ से कुछ वेसल्स को, यानी कि बहरी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने दिया जाएगा। और काफ़ी हद तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नज़र भी आई। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले तो ये एक धमकी दे दी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला तो हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना जो अल्टीमेटम है 48 घंटे का, उसको वापस लेता हूँ, मैं 4-5 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर उन्होंने कहा 10 दिन की मोहलत देता हूँ। तो ये जो सीज़ फायर का ऐलान था डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, उसको भी इसी बात से देखा जा रहा था कि शायद ये एक CBM है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने ट्वीट करके बताया कि ईरान ने हमारे कहने पे पाकिस्तानी फ्लैग्ड 20 वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने दिया, ये ईरान की तरफ से CBM था। और जो डिस्कशन थी वो भी यही थी कि अमेरिका सीज़ फायर करेगा और ईरान जो है वो जुज़वी तौर पे, यानी कि पार्शली कुछ वेसल्स को जो है, कुछ जहाज़ों को वहाँ से जाने देगा। तो इस हद तक तो मामला नज़र आ रहा था कि CBM है दोनों तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े पुरुमीद थे कि ये मामला की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि JD वेंस साहब भी कन्विंस थे कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं मारे। कुछ तो इंटरनल प्रेशर हो सकता है, ऑब्वियसली वहाँ पे उसको एक रिलीजियस वॉर की तरह देखा जा रहा है। वहाँ पे जाते हैं लोग, बताते हैं कि नहीं आप तो बड़ा काम कर रहे हैं, मजहबी जंग लड़ रहे हैं, तो आप डटे रहें। इसराइल का बड़ा प्रेशर है, नेतन्याहू का बड़ा प्रेशर है। लेकिन इसमें एक आंसर ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस पर विक्ट्री चाहिए थी, और फिर उन्होंने ये डिमांड रखी ईरान से कि नहीं, सीज़ फायर का ऐलान, यानी कि परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान बाद में होगा, पहले आप ये ऐलान करें कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने जा रहे हैं। और ईरान एट एनी पॉइंट इस पूरे मामले में, जब से उनके ऊपर हमला हुआ है, जब से उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया है, वो किसी मोमेंट पे भी उन्होंने बैकफुट पे नहीं गए या कोई अपनी वीकनेस नहीं शो की है। तो उन्होंने इस बात पे साफ इनकार कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपनी आवाम को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए वो अब ये ट्रॉफी लेना चाहते हैं, ये अवार्ड लेना चाहते हैं कि देखें पहले ईरान झुका, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात की और फिर हमने जंग बंदी की बात की, तो ये ट्रॉफी डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम नहीं दे सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप को और कोई ट्रॉफी मिली नहीं इसमें। वो रिजीम चेंज का कह के आए थे, ऑल्दो अब वो कहते हैं कि रिजीम चेंज कर दिया है लेकिन वो कहते हैं कि रिजीम चेंज करके हमने एक और बंदे को लेकर आए, फिर हमने वो रिजीम भी चेंज कर दिया, और अब जो लोग हैं वो इतने हार्ड लाइनर नहीं है। बट फैक्ट ये सबको पता है कि मुश्तबा खामेनेई को अपने वालिद आयतुल्लाह खामेनेई से ज़्यादा हार्ड लाइनर समझा जाता है। तो ये ऑब्वियसली मीडिया के लिए, अपने आवाम को बेचने के लिए वो ये कर रहे हैं, बट ये हकीकत नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको ये ट्रॉफी चाहिए थी कि वी आर एंडिंग दिस वॉर एट अ हाई। ईरान झुका है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का बयान दे रहा है, लिहाजा हम ये जंग खत्म करते हैं। तो इस पॉइंट पे ईरान मानने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा ये जो मुज़ाकरात थे जो पाकिस्तान में होने थे मुमकिन तौर पे, वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सके। तो ये है पूरी उसकी स्टोरी, ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट
कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को एक विक्ट्री चाहिए थी जो ईरान ने देने से इनकार कर दी। अच्छा, ये मामला तो